मर्द भले ही कितना भी काम कर ले, चाहे आसमान से चांद सितारे तोड़ ले, चाहे बैठे बैठे कितना भी शान गुमान झाड़ ले, मगर गृहिणी के हटते ही या बिना स्त्री के आपका घर परिवार सुना सुना हो जाता है या धीरे धीरे टूट कर बिखरने के कगार पर पहुंच जाता है। ये 10 बजिया, दोपहरिया और रात की रानी फूल जैसा महकता, कोयल बुलबुल जैसे गाता चहकता आपका ये छोटा बड़ा मासूम बच्चा, और तितली जैसी खुशियां और आनंद बिखेरने वाला आपका पड़ोसी गण, कौवा कोयल जैसे आपके हित मित शुभचिंतक व विद्वत जन, और इन सभी के प्रति आवश्यक फर्ज व मधुर संबंध जो खुशी व सुखी दोनों के लिए अत्यावश्यक है, वह फर्ज व मधुर संबंध आप इनके बगैर नहीं निभा सकते। आपको ऊर्ध्वमुख हो सन्मार्ग पर आगे बढ़ने में और आपके दुखों की घड़ी में वे आपकी एक परम सहयोगिनी होती हैं। उनके बिना आपका ये घर परिवार नहीं चल बन सकता। वे आपके व आपके परिवार के वास्ते अपने सुखों का त्याग करने वाली और आपके हित में दुआ मांगने वाली व साधना करने वाली स्नेह की साक्षात मूर्ति होती हैं। असल में आपका ये घर परिवार उन्हीं पर अवलंबित होता है। सच मायने में ऐसे कुशल गृहिणी साक्षात भगवती होती है जो सदैव ही सम्मान के योग्य है। इसलिए तो उन्हें अपमानित होकर मैके चले जाने से उनके बिना यहाँ पल पल बिताना सबके लिए भारी है। इंतजार की भी हद हुई। घड़ी पहर दोपहर दिन महीना और अब साल भी बीतने को चला है। पति को अब अपने घर संसार की दुर्दशा देख उनके सब्र का बांध टूट पड़ता है और वे वियोग से व्याकुल हो पागलों सा दीवानों सा उन्हें पुकारते, कहीं आयब, कहीं आयब, कहीं आयब की रट लगाते लगाते बीमार होते, श्मशान की ओर बढ़ते, दुनिया छोड़ने को तत्पर है। मगर इन समय पर इसकी सूचना मिलते ही व्यथित वियोगिनी पत्नी साड़ी सिंदूर बिंदी किए बगैर बिना किसी से कुछ बताए ही नैहर से जैसे थी जहां थी वहीं से अपने प्राण प्रिय पति से अपने परिवार से मिलने हेतु बेसुध नंगे पैर व्याकुल हो दीवानी सी दौड़ पड़ती है। तब इन सभी का इस अवस्था में यानी छिन्न भिन्न परिवार, छत बिछत हो रहा घर संसार, वियोग से मरणासन पति और व्यथित वियोगिनी पत्नी का एक साथ मिलन होना और उस पर भी फूल जैसे मासूम बच्चों का अपनी माँ से इस तरह चिपक जाना जैसे वह उसे कभी छोड़ने वाला नहीं। यह स्थिति करुण रहते हुए भी मन का मैल धोने वाला और आनंद की अनुभूति कराने वाला लगता है। तो आइए आगे भी कर लेंगे कुछ बात, मगर पहले सुन ले भारत सरकार से कॉपीराइट प्राप्त परिचय काव्य संग्रह से मैथिली में मेरा ही ये कहीं आयब काव्य पाठ। कहीं आयब, कहीं आयब ई रंग बिरंगक फूल अहाँक बाट जोहैत अछि, जकरा हम लगौने छी अहिंक नाम सँ। 10 बजिया भिनसरई सँ टनमन, दुपहरिया दुपहर में चमचम, आ रातिक रानी साँझै सँ गम गम कऽ रहल अछि अहाँक बाट जोहैत अछि, अहिंक बाट जोहैत अछि। रात की रानी साँझै सँ गम गम कऽ रहल अछि अहिंक लेल, केवल अहिंक लेल, जकरा हम पसीना सँ पटौने छी। बड़ परेशान भऽ अहिंक नाम लऽ अहाँक बाट जोहैत अछि। रंग बिरंगक तितली अहिंक स्वागत में नाचैत अछि छम छम, जकरा सबके हकार दऽ हम बजौने छी अहिंक सम्मान में अहिंक मान लऽ अहाँक बाट जोहैत अछि। अहाँके बड्ड पसीन अछि ई सब फूल, मुदा हमरा तऽ बेसी
अहि जे दूर भेल छी तें हम बेकल बेमार सुतल पड़ल छी। टुकुर टुकुर टा तकैत छी, देखैत छी जे भंवरा रसपान को स्वागत गान कऽ रहल अछि, अहिंक नाम लऽ रहल अछि, जकरा हम दरमान बनौने छी अहिंक मान लऽ, अहिंक शान में अहाँक बाट जोहैत अछि। घड़ी बीतल, पहर बीतल, बीतल दिनो महीना, आकुल भऽ प्रीत पुकारे, अहाँ कहिया आयब, अहाँ कहिया आयब, अहाँ कहिया आयब, हमर हिया जुड़ायब, अहाँ कहिया आयब ये हमर दिलजनिया। बाट जोहैत फूल आब मुरझा रहल अछि, कुचरैत कुचरैत कौओ ओंघा रहल अछि, गाबैत गाबैत कोयलियो नोर बहा रहल अछि, एखनो सब अहींके बुला रहल अछि। आब जो अहाँ नहीं अयलौं, दीनानाथक अपराध क्षमा नहीं कैलौं, तो छोड़ के सब कुछ चल जायब हम एहि शहरवा गाम सँ। ए पावन मिथिला में अपनो ठाम के, एहि धरा धाम के, ये पुष्पा अहिंक नाम सँ अहिंक बाट जोहैत छी। हम बेमार खाट पर लागल छी, अहिंक बाट जोहैत छी। हम श्मशान दिस बढ़ल छी, अहाँक बाट जोहैत छी, अहिंक बाट तकै छी, अहिंक बाट तकै छी। थमू 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 थमू, नंगटे पैर हमहूँ दौड़ले अबै छी, दौड़ले अबै छी, दौड़ले अबै छी। सज्जनों, स्त्री विमर्श की ये कविता आपको पारिवारिक स्नेह और सामाजिक मानवीय बंधन को मजबूत और माधुर्य बनाने में शायद परम उपयोगी हो सकेगा, क्योंकि इसके प्रेम संबंधों में सात्विकता है जो गृहस्थी जीवन में मानव के लिए अति आवश्यक है। कहिया आयब काव्य पाठ से ऐसा महसूस होता है कि सभ्य समाज में सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हैं और वे उसके हितों का ध्यान भी रखते हैं। एक दूसरे की पीड़ा उन्हें सहन नहीं होती, तब वे द्रवित हो जाते हैं। तब तो एक दूसरे में उनमें ऐसा प्रेम व ऐसा लगाव होता है। इसलिए ऐसा परिवार व ऐसा समाज धन्य है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही निस्वार्थ प्रेम के लिए है। यहीं कहीं इसी बीच परमेश्वर व परवरदिगार साक्षात अदृश्य हैं, जिसे आप भी व्यवहारिक तौर पर अनुभूति कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने भावना और अपने कर्म यानी व्यवहार रूप में अपने फर्ज को श्रेष्ठ कर रखने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि आप भी जहां भी कहीं रहे उन समस्त लोगों से आपका सुमधुर स्नेह युक्त संबंध बना रहे और आनंद की अनुभूति होता रहे। इसी को तो संपूर्ण मानव जीवन कहते हैं। और क्या। धन्यवाद।